छोटे भाई ने गोली पीछे से मारी, हाथ पर पीछे की साइड, और विजय भागा और पता नहीं कितने किलोमीटर दूर माँ की बाहों में जाकर दम तोड़ दिया। अरे गोली सर पर मरवा देते तो विजय वहीं दम तोड़ देता, पर फिर विजय माँ के पास कैसे पहुंचता? स्क्रिप्ट में मरने की जगह तो मंदिर है ना माँ की बाहों में। हमारे समाज में हो सकता है एक भाई ऑनेस्ट हो और दूसरा भाई करप्ट, पर इसके बाद भी भाई भाई का रिश्ता बना रहता है। वो एक दूसरे से बात करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, पर दीवार में दो भाई के बीच वैल्यूज का जो डिफरेंस है, करप्ट वर्सेस ऑनेस्ट की जो जंग दिखाई गई है, वो इस कदर एक्सट्रीम पर ले गए हैं सलीम जावेद, समाज के सच से बिल्कुल अलग। समाज में अगर एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है तो जमीन जायदाद की वजह से, ना कि भाई करप्ट हो गया था इसलिए मार दिया। दीवार एक इंटेंस फिल्मी ड्रामा है जिसका एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है जो समाज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। औरत अपना फर्ज निभा चुकी है। पहले हम यहाँ औरत की डेफिनेशन समझ लेते हैं। एज पर गूगल, लड़की जब मैच्योर हो जाती है, खुद का बुरा भला समझने लगती है, सही और गलत की समझ जब उसमें आ जाती है तो उसे औरत कहा जाता है। भगवान करे गोली चलाते वक्त तेरे हाथ न कांपे। मतलब माँ के अंदर की औरत ने समझ लिया कि बड़े बेटे के सुधरने के कोई चांसेस नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो छोटा बेटा उसूलों के चलते बड़े बेटे को गोली मार सकता है। माँ ने ममता के चलते ये नहीं कहा कि उसे मारना मत, बस गिरफ्तार कर लेना, फिर कानून को जो सजा देनी होगी दे देगा। बड़े बेटे विजय का क्रिमिनल किरदार कोई खूनी दरिंदा नहीं था जिसे सुधारा न जा सके, पर जब राइटर ने मन बना ही लिया है बड़े भाई को छोटे भाई से मरवा देने का, मेलोड्रामा के चलते, फर्जी आदर्शवाद के चलते, तो माँ की ममता के हाथ बाबा जी का ठुल्लू ही लगेगा ना। किरदार का इमराज तो राइटर ही होता है ना। जब छोटा बेटा चला जाता है बड़े को गोली मारने तो माँ बड़े बेटे से मिलने निकलती है। औरत अपना फर्ज निभा चुकी है, अब माँ अपने बेटे का इंतजार करने जा रही है। और माँ बड़े बेटे का मंदिर में वेट कर रही है ममता के चलते। छोटे बेटे को यह पता है कि बड़ा भाई माँ से कितना प्यार करता है, वो उससे मिलने जरूर आएगा चाहे कुछ भी हो। माँ को भी ये पता है कि बड़ा बेटा उसकी बात नहीं टाल सकता है। माँ को जरा सा भी आइडिया नहीं आता है कि छोटे बेटे रवि को बता देती हूँ कि बड़ा बेटा मुझसे मंदिर में मिलने आ रहा है, तो वो अपनी पुलिस की टीम के साथ घात लगा के बैठ जाए मंदिर के आसपास कहीं। आसानी से बड़ा बेटा पकड़ा भी जाएगा और मरने से भी बच जाएगा। पर नहीं, छोटा बेटा पूरे शहर में बड़े बेटे को दौड़ाए पड़ा है। सोचो इस तरह से जब छोटा बेटा कार पर टंगा हुआ है और विजय जिस कदर इमोशनल है, फुल विद एड्रेनल, कि बस उसे माँ से मिलना है, और भाई जो कार पर टंगा हुआ है उसकी घंटा फिक्र नहीं, पलट के भी नहीं देखा कि छोटे भाई को कितनी चोट लगी है, और बड़ा भाई माँ के पास पहुँच के दम तोड़ देता है और छोटा भी जख्मी हालत में मंदिर पहुँच जाता है। तो इस पॉइंट पर उसके दिमाग में आया नहीं होगा कि मेरी माँ किस कदर बौड़म है, पहले नहीं बता सकती थी कि विजय मंदिर में आने वाला है।